हाँ, अब हम लोगों का टॉपिक है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक ना। हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ लिए थे। ठीक है। मतलब जब दर्पण पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि वस्तु की दूरी को मतलब किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक ना। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी के लिए कौन सा चिन्ह रहेगा, ऐसा हम लोगों ने दर्पणों के लिए पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो एक लेंस बनाते हैं हम। अब देखिए उसमें जैसे होता है इसमें भी वही काम करना है। जो जैसे मान लीजिए एक लेंस हो गया, ठीक ना। तो लेंस हमने उसमें क्या बताया था कि दाएं साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है। दाएं साइड धनात्मक, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, धनात्मक। ठीक ना। और बाएं साइड क्या रहेगा, बाएं साइड रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव लिख देते हैं। और नीचे की तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा। तो दो स्थिति में ऋणात्मक और दो स्थिति में धनात्मक। अब चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे पद। ठीक ना, पद या प्राचल। अब इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। थोड़ा ये कलम बड़ा कर लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना है, उसमें ज्यादा नहीं। ये उत्तल दर्पण लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी लेंस यहाँ पे। हाँ लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, लेंस। आप ये तो जानते ही हैं कि यू जो होता है क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक ना, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी, ये दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी, भी हो जाता है स्मॉल भी, और ये स्मॉल यू। ठीक ना। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर होती है। ठीक ना। ऐसे करके देखिए, तो इसमें वक्रता त्रिज्या का काम नहीं है लेंस में। ठीक ना। देखिए वस्तु की दूरी जो हो जाएगी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु में वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं ना। तो जो वस्तु की दूरी होगी, चाहे कोई भी लेंस हो, वस्तु बाएं साइड रखा जाता है तो बाएं साइड क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा ना। तो ये ऋणात्मक रहेगा दोनों में, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में ऋणात्मक रहेगा। प्रतिबिंब की दूरी, इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, जब फोकस दूरी भी लिख लीजिए, फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक ना। एफ का मान क्या लेंगे, जैसे दर्पण में तो साफ साफ पता चल जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप समझेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक ना। देखिए ये दो पृष्ठों से मिलकर बना बना होता है। ठीक ना। तो इसमें पहला पृष्ठ क्या है, ये है। ठीक ना, पहला पृष्ठ है ना, समझ रहे हैं। और ये इधर दूसरा पृष्ठ है। तो और इसमें अवतल लेंस जो होता है ऐसे होता है। ठीक है। इसमें इधर की तरफ होता है पहला पृष्ठ और ये इधर की तरफ। ठीक है। तो इसमें आपको लेना क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक में। देखिए ये पहला पृष्ठ है ना, तो पहला पृष्ठ इधर गोला बनाएंगे तो इधर की तरफ जाएगा ना, समझ रहे हैं। फोकस क्या होता है, इसी जो गोलीय दर्पण जो होता है, चाहे गोलीय लेंस जो होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है और उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और उसके आधे वाले भाग को क्या कहते हैं, फोकस, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी जो होती है, ठीक ना, तो अब इधर बन रहा है तो इधर का मतलब दाएं साइड में पहला वाला पृष्ठ ये ना है, तो इधर जा रहा है, मतलब याद करने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक ना, कि आपको भूलेगा नहीं, इस तरह याद हो जाएगा, नहीं तो इस तरह आप कंफ्यूज में रहेंगे कि इधर F1 इधर होता है तो इधर F का मान लेंगे तो इधर रहेगा। तो क्योंकि इसमें दो फोकस होता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे ऐसे। ठीक ना, तो इसको याद करने के लिए समझ सकते हैं, नहीं तो इस तरह कंफ्यूज रहेंगे, इधर भी फोकस होता है इधर भी, तो कौन सा लें, इधर रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, इधर रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको समझिए कि पहला ये पृष्ठ जो है इधर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, तो फोकस इधर होगा, इसमें पहला पृष्ठ, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए धनात्मक। अब अवतल लेंस में देखिए पहला पृष्ठ इधर की तरफ आ रहा है, ठीक ना, तो इधर की तरफ आ रहा है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बस इसी में कंफ्यूजन है, इसी वाला में। अब इसको आप समझ गए होंगे तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी, दूर हो गई होगी कंफ्यूजन। ठीक ना, पहला पृष्ठ उधर की तरफ जा रहा है, फोकस उधर गया, उधर दाएं साइड धनात्मक, और इधर आ रहा है बाएं साइड ऋणात्मक। ठीक ना। अब देखिए
अब क्या हो जाएगा, अब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक हो चाहे ये आभासी हो, दोनों के लिए क्या होगा, यू ही रहता है ना। तो यू का मान क्या होगा, यू का मान दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिबिंब है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा, तो इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण से पीछे, तो दाएं साइड हो गया, तो धनात्मक हो जाएगा ना। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में तो बनता है, लेकिन अवतल लेंस में बनता है, अवतल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं, तो यहाँ लिख देंगे लागू नहीं, लागू नहीं। इसको समझ लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, तो याद करने चलेंगे तो रटेंगे, भूल जाएंगे। और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी को भी यू से ही कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आभासी दोनों में दर्पण से पहले बनेगा ना, और दर्पण से पहले बनने का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी उत्तल लेंस में भी एक स्थिति में तो बनता है ना, तो उसके लिए तो लिखेंगे ही, चिन्ह लगाएंगे ही, तो दोनों में ऋणात्मक हो जाएगा। अब फोकस दूरी हो गई, ये हो गया। अब देखिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी नहीं लिखे हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से ना, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ हमेशा रहेगी, वस्तु सीधा, ठीक ना, इस तरह, तो ये धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, दोनों में धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम लोग एच डैश मानते हैं, दर्पण में पढ़ा गया था। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, अब प्रतिबिंब की लंबाई जो है, प्रतिबिंब में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी, तो इसमें दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे वास्तविक, एक में लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसमें लिखिए वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हमने लिखा होगा कि नीचे की तरफ जाएगा तो ऋणात्मक, दाएं रहेगा धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए किया था हमने, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है कि नहीं, आप कहेंगे कि नहीं बनता है, तो इसमें हो जाएगा लागू नहीं, नहीं ना बनता है अवतल लेंस में, लागू नहीं। अब यहाँ पे लिखिए आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, इसको भी एच डैश से ही दिखाते हैं। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब तो दोनों में बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है ऊपर की तरफ, दोनों में धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है चिन्ह परिपाटी, और ये इसका जानते हैं प्रयोग कहाँ होगा, जैसा कि आप दर्पण में पढ़े थे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब लग रहे थे, आंकिक प्रश्न, तो उसमें इसका प्रयोग हो रहा था, तो इसमें भी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र होता था ना, इसमें लेंस सूत्र होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है बस, माइनस प्लस का, तो लेंस सूत्र में इसका प्रयोग होगा, अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, तो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र की मदद से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। लिखेंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र लिखिए, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, ठीक है। तो क्या होता है लेंस सूत्र, 1/में एफ बराबर 1/में भी माइनस 1/में यू। याद करिए दर्पण सूत्र क्या होता है, अब यदि हम आपसे कह दें कि दर्पण सूत्र क्या होता है,
दर्पण सूत्र तो आप क्या कहेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, मतलब या फिर 1/v प्लस 1/u। बस इतना का ही अंतर होता है, ये माइनस में यहाँ होता है और यहाँ पे प्लस में होता था, ठीक है। जब हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे तो यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, बस यही सूत्र में अंतर है। और इसी के द्वारा न्यूमेरिकल सोल्व किया जाएगा। अब इसमें एफ क्या है, आपको पहले भी बता दिया गया, फिर भी बता दे रहे हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, और उसके बाद भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल कुछ दे रहे हैं उसको सोल्व करेंगे हम। देखिए, अब उसी लेंस वाला जो सूत्र होता है उस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इसके बाद एक दो और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी u का मान, हमने कहा कि u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, -10 सेमी, ठीक है। वह वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है तो दाएं तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो धनात्मक, तो v का मान क्या हो जाएगा, 20 सेमी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर पूछा है, तो सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में रखिए, v का मान 20 माइनस u का मान क्या हो जाएगा, -10। इसको सोल्व करेंगे तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक ना, दो बार जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी के 20, दो बार जा रहा है, 2 1 कम 2, क्या आ गया, 3, 1/f बराबर क्या आया, 3/20, 20 है, ठीक ना। तो उल्टा कर देंगे इसको, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/f बराबर 3/20 है, तो f बराबर करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। तो इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो इतना सेमी में आएगा, ठीक ना, ठीक है। दशमलव में बदलेंगे तो आपका 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, मतलब 6 आता रहेगा। अब 5 से अधिक रहता है तो एक बढ़ा कर लिख देते हैं, नोट कर लेंगे इसको। फिर एक क्वेश्चन और, ये इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा। हाँ, कहाँ और कितनी दूरी यहाँ लिख लेंगे, दूरी पर बनेगा। देखिए, हमने कहा उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस को ऋणात्मक लें कि धनात्मक, इसको आपको अगर याद नहीं हो, लिखवा तो गया है लेकिन याद नहीं हो तो क्या करेंगे, आप उत्तल लेंस बना लेंगे, ठीक ना। उत्तल लेंस बनाएंगे, पहला वाला पृष्ठ का किधर जा रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ गया मतलब फोकस इधर, मतलब दाएं तरफ, दाएं तरफ एफ का मान क्या होगा, धनात्मक, ठीक ना। 15 सेमी हो गया, उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, ऐसे पता चल जाएगा आपको। और उत्तल लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु, यू का मान हमेशा माइनस में रहता है, 30 सेमी, ठीक ना। यू का मान क्या हो गया, 30 सेमी। अब से पूछा है भी का मान, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान कितना है, 15, v का मान पूछा हुआ है, माइनस u का मान -30, ठीक ना। अब देखिए 1/15 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस 1/30 ना, फिर इसको इधर लाइए तो 1/15 उधर से ये आएगा तो माइनस 1/30 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 1/v, 1/v हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30, 2, माइनस 30 1 कम 30, 1 बराबर 1/v, 2 में से 1 घटाएंगे, 1/30 हो गया, बराबर 1/v, v का इसमें 1 में गुणा कर देंगे v, इसका 1 में गुणा कर देंगे 30, इतना सेमी हो गया। यही रहा आपका आंसर, नोट कर लेंगे। देखिए, रेखीय आवर्धन अब हम लोग पढ़ेंगे। लेंस सूत्र जो था वो हो गया था, और लेंस सूत्र के बाद हम लोगों ने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किया था, ठीक ना, 2 क्वेश्चन सोल्व किया गया था। अब देखिए, अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे ना, दर्पण में जो रेखीय आवर्धन होता था वही वाला इसमें भी है, ठीक है, वही सेम टू सेम। क्या लिखे उसमें, क्या था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई
प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई या लंबाई लिख देंगे, लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई h कर लेंगे, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, हाँ ये नोट कर लेंगे। अर्थात देखिए रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, लिख लेंगे इसे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन या केवल आवर्धन भी कहते हैं, ठीक है, केवल आवर्धन भी कह सकते हो, प्रदर्शित करते हैं तो m बराबर क्या होता है h डैश बटे में h हो जाएगा, ठीक ना, ये होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। इसी को और एक लिख सकते हैं, m बराबर और v बराबर h डैश बटे में h बराबर, उसमें होता था माइनस v बटे यू ना, लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, केवल v बटे में यू होता है। अगर तीनों को एक साथ लिखें तो लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटे में h बराबर v बटे में u, इन तीनों को एक साथ। जब जरूरत पड़े तो अगर इनमें से इन तीनों में से जो है कोई दो दिया हो तो एक का मान निकाल सकते हैं, चाहे इन तीनों में से कोई दिया हो, चाहे इन चारों में से तीन दिया हो तो एक का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना, नोट कर लेंगे इसको। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ठीक ना, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब h डैश का मान पूछा हुआ है। तो देखिए 2 सेमी की वस्तु को, यानी कि 2 सेमी की वस्तु है तो h का मान हो गया 2 सेमी, ठीक ना, 2 सेमी h का मान हो गया। 12 सेमी की दूरी पर रखी गई है, मतलब वस्तु है 12 सेमी की दूरी पर, तो u का मान हो जाएगा -12 सेमी। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी है, प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी है, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी बनता है। आभासी बनेगा तो किधर बनेगा, बाएं साइड बनेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो v का मान -6 सेमी। पूछा क्या हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि ये वाला लगा देंगे h डैश बटे में h बराबर v बटे में u। h डैश का मान पूछा हुआ है तो h डैश बटे में h का मान कितना है, 2, v का मान -6 और u का मान -12, ठीक ना। अब 2 का मान देखिए प्लस में रखा गया है क्योंकि वस्तु है तो सीधा रहेगी वस्तु ऊपर की तरफ, तो वस्तु की लंबाई जो होगी हमेशा प्लस में होगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूनी के 12, ठीक ना, और 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2, ये 2 जाएगा गुणे में इधर, 2 से 2 कट जाएगा, तो h डैश बराबर 1 सेमी आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक ना, आप क्षमता शब्द से परिचित होंगे, ठीक है। क्षमता का मतलब होता है कार्य कितना कोई कर सकता है, ठीक है, कार्य जितना करेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी, ठीक ना। तो इसमें जो लेंस होते हैं, दोनों लेंस उत्तल हो या अवतल हो, ठीक ना, लेंसों का मुख्य काम क्या होता है कि किरणों को मोड़ देना, ठीक ना, लेंसों का मुख्य काम होता है किरणों को मोड़ना, जो किरण जा रही है सीधे उसको मोड़ देना, यही लेंसों का काम होता है। उसमें से भी उत्तल लेंस जो होता है किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक ना। तो क्षमता में यही होगा कि लेंस का मुख्य कार्य होता है किरणों को मोड़ना, ठीक ना, और जो लेंस किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक ना। ऐसे भी आप जितना जो ज्यादा कार्य करेगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, तभी तो ज्यादा काम करेगा। तो लेंस में भी यही होता है कि जितना ज्यादा लेंस मोड़ेगा किरणों को उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। तो क्षमता क्या होती है, किरणों को मोड़ देना, मतलब ठीक ना, उसकी क्षमता होती है, कितना वो मोड़ रहा है उसमें कितनी क्षमता है,
ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें परिभाषा में लिखिए, लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्रिया को करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कहाँ बंद कर दीजिए। हाँ, लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक ना। जितना उसके में क्षमता होगी अभिसरित करने की या अपसरित, मतलब कि किरणों को मोड़ने की क्षमता कितनी है, किरणों को फैलाने की क्षमता, वही उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक ना। देखिए लेंस की क्षमता हो गई, ठीक ना। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता, मतलब अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित करना, ठीक ना, किरणों को एकत्रित करना, और अपसरित अभिसारी और अपसारी क्रिया हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। अभिसारी क्रिया क्या होती है, अपसारी क्रिया क्या होती है। अपसरित का मतलब होता है फैलाना, इसका मतलब एकत्रित करना होता है। अब इसमें लिखेंगे लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में मापा गया, ठीक ना। मीटर में मापा गया होता है तो जो इसकी क्षमता होती है उसके व्युत्क्रम के, फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक ना। फोकस के व्युत्क्रम का मतलब फोकस का उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, इसको लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, तो 1/f होगा, ठीक ना। जबकि f किस में होना चाहिए, f मीटर में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसी से निकाल लेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। ये ऊपर 1 है, नीचे क्या है, मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्रति मीटर, ठीक ना। प्रति मीटर हो गया ना, प्रति मीटर, या फिर इसी को डायोप्टर कहते हैं, ठीक ना। डायोप्टर भी इसका मात्रक होता है, प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहा जाता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसका मात्रक हो जाएगा तो इसको डायोप्टर केवल डी लिख सकते हैं कि इतना मात्रक जो है, जो आंसर आएगा उसको डी लिख सकते हैं, डायोप्टर को शॉर्टकट में।
ये जो सूत्र है P बराबर 1/F, F मीटर में होना चाहिए, ठीक ना। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, P बराबर 1/F, इसका मतलब ये हुआ कि बटे में F है, तो F का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे और P का मान उतना ही घटेगा, उतनी क्षमता उसकी घटेगी। मतलब इसका समझ रहे हैं, समझाते हैं। देखिए P बराबर 1/में F का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि F का मान हम 5 लेते हैं, ठीक ना, ऊपर 1 है, F का मान 5 ले लेंगे, 5 लेंगे तो ये क्या होगा, जितना जितना इसका मान बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 10 ले लेंगे तो और कम हो गया, ठीक ना, इसका मान कम होता जा रहा है ना, तो मतलब कि F का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे P का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, F का मान बढ़ाने का मतलब फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं, और फोकस दूरी बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं, लेंस को पतला कर रहे हैं, ठीक ना, लेंस पतला हो रहा है। देखिए कैसे, ये जो हो गया फोकस, ये एक लेंस हो गया, ठीक ना। अब इस लेंस की मान लीजिए किसी गोले का भाग होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, किसी गोले का भाग होता है, इसको मिटा देते हैं तब समझाते हैं, सूत्र को रहने देते हैं। देखिए ये हो गया एक लेंस, ठीक ना। अब ये देखेंगे तो इसका गोलाई बनाएंगे ऐसे, तो ये गोला बन गया, ठीक ना। ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब इसमें इसकी फोकस दूरी जो ये बीच में होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसके आधे पर इसकी फोकस दूरी होती है, ठीक ना, यहाँ फोकस दूरी है। अब इसको थोड़ा पतला करेंगे, और पतला करेंगे, पतला करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये इसको पतला करेंगे, ये इसकी गोलाई जो है और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना, तो इसका फोकस दूरी बढ़ा कि नहीं, इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी मतलब लेंस जितना पतला रहेगा उसकी फोकस दूरी उतना ही ज्यादा रहेगी, ठीक ना। तो पतले लेंस की फोकस दूरी जब ज्यादा रहेगी तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो पतले लेंस क्या करते हैं, किरणों को कम मोड़ते हैं। पतले ने क्या कहा कि लेंस जो जितना पतला होगा उसकी क्षमता उतनी उसकी क्षमता कम होगी, ठीक ना, पतला होगा तो कम होगी ना क्षमता, मोटे लेंसों की क्षमता ज्यादा होती है, मोटे लेंसों की फोकस दूरी क्या होती है, मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होगी, जिसकी जितनी फोकस दूरी कम होगी उसका जो है क्षमता उसकी ज्यादा होगी, ठीक ना। इससे P बराबर 1/F से जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये कम होगा, जितना ये कम करेंगे उतना ये ज्यादा होगा। नोट लिखेंगे, एक नोट लिखिए, नोट, नोट 1000 का लिख लीजिए। पतले लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक ना, फोकस दूरी अधिक होती है, इसलिए इनकी क्षमता कम होती है, इसलिए इनकी क्षमता कम होती है, जबकि मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी कम होती है, इसलिए इनकी क्षमता अधिक होती है, अब ये जो है क्षमता पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -50 सेमी हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए P बराबर होता है 1/F, F मीटर में होना चाहिए, इसको मीटर में बदल लीजिए। F बराबर 50 सेमी है, -50 सेमी, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग देंगे, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, ठीक है, -1/2 हो जाएगा, ठीक ना, -1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 1/F का मान -1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो -2 सेमी आ जाएगा, ठीक है। मीटर ये डायोप्टर में आ जाएगा, क्षमता निकाल रहे हैं ना तो डायोप्टर हो जाएगा,
-2 डायोप्टर, ठीक ना। इसको देखिए P बराबर होता है 1/f, ये डायोप्टर दिया हुआ है मतलब ये क्षमता दिया हुआ है, तो P के जगह पर -20 रख देंगे 1/f, तो क्या हो जाएगा F बराबर, F को इधर लाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/20, ठीक ना। F बराबर 20 का 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.020 ठीक ना, इतना आ जाएगा। ये किस में है, ये आप देखेंगे तो मीटर में आया है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। ये मीटर में है क्योंकि डायोप्टर में दिया था, तो डायोप्टर में जब दे रहा है तो ये मीटर में आएगा, ठीक ना। अब इसको सेमी में बदल देंगे तो 0.05 गुणे माइनस में करेंगे, माइनस में है 100 का गुणा करके सेंटीमीटर में बदल देंगे तो -5 सेमी आ जाएगी फोकस दूरी, ठीक है, -5 सेमी नोट कर लेंगे।